Assalamu alaikum students. Welcome to online English class. Hope you all are fine. Students, I hope that we are covering our syllabus as well as grammar topics smoothly. Today we are going to start a new grammar activity, that is active voice and passive voice. In other words, change the voice. I guess you already have some knowledge about from previous standard. So let's start active voice to passive voice. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस यानी ए सेंटेंस इज सेड टू बी एक्टिव इफ द सब्जेक्ट डज समथिंग। फॉर एग्जांपल, आई राइट ए लेटर। एक्टिव वॉइस ऐसे जुमले को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किए गए काम को जाहिर किया जाता है। जैसे आप ऊपर की सेंटेंस में देख रहे हैं, आई राइट ए लेटर, यानी मैं ख़त लिखता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट के ज़रिए किए गए काम को जाहिर किया जा रहा है, इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब हमें इसका पैसिव वॉइस देखना है। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज सेड टू बी पैसिव if the subject of the sentence is acted by the verb. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। I write a letter is written by me. पैसिव वॉइस ऐसे जुमले को कहा जाता है जिसमें वर्ब के ज़रिए सब्जेक्ट के किए गए काम को जाहिर किया जाता है। जैसे आप ऊपर की मिसाल में हम देख रहे हैं कि ख़त यानी लेटर जो है वो लिखा गया है सब्जेक्ट के ज़रिए। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे जिसको पढ़कर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह किया जाता है। लेट्स सी द रूल्स ऑन योर स्क्रीन। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ऐसा करते वक्त जुमले का मतलब नहीं बदलना चाहिए। रूल नंबर 2, वर्ब को तीसरी शक्ल यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। यानी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना होता है। रूल नंबर 3, वर्ब के साथ इज, एम, आर, वॉस, वेर, बी, बीइंग, बीन, टू और बी इस तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने होते हैं। इसके कुछ और रूल हैं, वो हम देखते हैं आगे। बच्चों, कुछ जुमले मनफी होते हैं या निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे जुमलों को करते वक्त एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर मनफी हो तो उसका पैसिव वॉइस भी मनफी ही होगा, यानी निगेटिव ही होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जुमले का मतलब बदल जाता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव ही रखना है। रूल नंबर 5 देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जुमला सवालिया हो तो पैसिव वॉइस में बदलते वक्त वो भी सवालिया ही रहेगा। आगे हम कुछ और रूल्स देखते हैं। आप इन रूल्स को बार बार पढ़िए, याद कीजिए, तभी आप इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ सेंटेंस हुक्मिया होते हैं जिसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों, इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, यानी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है या ऑर्डर की सूरत में नज़र आता है। ऐसे जुमलों को बनाते वक्त इसकी शुरुआत एक फार्मूले से करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। इसका फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप इसी तरतीब से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे।
रूल नंबर 7 देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते वक्त उसका ज़माना या टेंस नहीं बदलना चाहिए। उसी तरह से रूल नंबर 8, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त सब्जेक्ट की जगह उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 9 देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से रूल नंबर 10 देखिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई है तो उसकी जगह हमें मी इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह से वी है तो उसकी जगह हमें अस का इस्तेमाल करना होगा। अगर सेंटेंस में ही है तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, और सेंटेंस में अगर शी है तो वो कन्वर्ट होगा हर में। उसी तरह से सेंटेंस में अगर दे का इस्तेमाल किया गया है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त दे की जगह हमें देम का इस्तेमाल करना होता है। इसे हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। बच्चों, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए चंद सेंटेंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम टेंस के हिसाब से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें एक्टिव सेंटेंस दिया गया है आई सी ए बर्ड। आई सब्जेक्ट है, सी वर्ब है, ए बर्ड ऑब्जेक्ट है। ए बर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बर्ड इज सीन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन बाय मी। मी जो ऑब्जेक्टिव केस है आई का, वो बन जाएगा मी। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम सीइंग ए बर्ड। बच्चों, यहाँ पर जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। जहाँ भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर हमें बीइंग वर्ड का इजाफा करना है। इसका आंसर बनेगा ए बर्ड